गजी और चीज़ा क्या किराया नहीं मुकता जा इस दिशा में पड़ी रहा। आपकी चाय की जो आमदनी है लगभग कितनी होती है एक दिन में? आमदनी के 5-4 बेकार आड़ टाइम पास ना दौड़ा टाइम पास हो जाए। 4-5 चाय 10 रुपए की चाय तो 50 रुपए की आमदनी है हाँ आपकी। बस उसमें 20-30 आपका खर्च। गांव सिलाना, जिला सोनीपत। सिलाने गांव में एक गरीब परिवार ऐसा है जो मौत के साए में जीने को मजबूर है। घरवाली उसकी हैंडीकैप है जो कुछ भी काम करने में असमर्थ है। वहीं जो बुजुर्ग है वो सिलाना गांव के अड्डे पर चाय की दुकान लगाकर अपने गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। सुबह से शाम तक सिर्फ 4 या 5 चाय बिक जाती हैं। कुल मिलाकर 40 या 50 रुपये रोज़ की आमदनी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनका गुजर बसर होता होगा। जब हम सिलाना गांव में पहुंचे तो हमें लोगों ने बताया कि एक बहुत ही गरीब आदमी है जो बहुत ही मजबूरी और बेबसी के साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर है। तो वाकई जैसा हमने उनके घर के बारे में सुना था उससे भी बदतर हालात में हमें वह घर दिखाई दिया। हम आपको उनका घर दिखाते हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इनकी घर की हालत दिखाएं कि ये है घर इंसानों के रहने लायक आपको कहीं से भी नज़र आता है। आप देख सकते हैं जो ईंटें जो हैं पूरी तरह से भुर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है। किसी वक्त भी घर इनका पड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। अंदर से भी मैं आपको घर का हालत जो दिखा देता हूं। आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे इस घर में। बिल्कुल गिरने की कगार पर। और सरकार लाख दावे करे गरीबों के उत्थान के लिए, लेकिन वह कहीं भी धरातल पर आपको नज़र नहीं आती। ये कहने को तो सरकार गरीबों के लिए काफ़ी योजनाएं चलाती है, लेकिन वह कागज़ों में ही सीमित रह जाती है और गरीबों तक मदद नहीं पहुंच पाती। मैं आपको लेकर चलता हूं जहां वह रहते हैं ऊपर छत पर। ये नीचे का है और नीचे की जब नींव कमज़ोर हो तो ऊपर रहना अपनी जो है कहते हैं आ बेल मुझे मार, अपनी जान देने के समान है। जानबूझकर खुदकुशी करना। जो इस खंडर नुमा मकान में रहने के लिए मजबूर हैं, इनको सरकारी योजना का जो लाभ है वो नहीं मिला है। कहते हैं कि बीपीएल परिवार को सरकार द्वारा मकान बनाने की सहायता दी जाती है। वो इन तक सहायता पहुंची या नहीं ये इनसे जानेंगे। और ये किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं इस घर में, इनके साथ कौन रहता है और कहाँ से इनका जो है गुजारा भत्ता मिलता है वो जानेंगे। और जी नमस्कार, बैठ जाओ एक बार। क्या नाम है आपका? राम रतन। राम रतन जी। आप इस खंडरनुमा मकान में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता इसमें रहते हुए? डर क्या ला गजी और चीज़ा क्या किराया नहीं मुकता जा इस दिशा में पड़ी रहा। सरकार द्वारा आपको कोई मदद दी जाती है? ना इतना कोई मदद नहीं आई है। कभी ये कोई सरकारी कर्मचारी आपका मकान देखने के लिए आया हो? आए है दो तीसरा आए हो तुम। अच्छा, मतलब मीडिया वाले आए थे, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया? सरकार का कोई माध्यम नहीं, सब आए हो दो दो तीन बार। जो पहले भी आए साथी उन द्वारा फिर कोई मदद दी गई आपको? वो दिए गए थे क्यों दाल दूध थी, चीनी थी, 2-4 साबुन की पेड़ी थी, ये दे गए थे। अच्छा, मतलब संस्था वाले आपकी मीडिया के जो न्यूज़ आपकी दिखाई गई थी उसको देखकर संस्था वाले आपको मदद दे गई। उसके बाद आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया? कुछ नहीं आया जी, कोई चीज़ नहीं आई। आप क्या काम करते हैं? बस चाहिए अच्छा है धंधा करे और तो करने का रहा ही नहीं रहा। आपकी चाय की जो आमदनी है लगभग कितनी होती है एक दिन में? आमदनी के 5-4 बेकार आड़ टाइम पास ना दौड़ा टाइम पास हो जाए। 4-5 चाय 10 रुपए की चाय तो 50 रुपए की आमदनी है हाँ आपकी। बस उसमें 20-30 आपका 50 की 60 की 50 उसके बस सिवा आपकी 50 कोई 60 की आमदनी नहीं। उसमें सन साग पात आ जा इनका खाना पीना हो जाए और कोई बच्चे आपके कितने हैं? नहीं। 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। बड़े हैं छोटे हैं वो बच्चे? एक 17 का हुआ है, एक 9 का हुआ है। अच्छा, बड़ा बच्चा क्या करता है आपका जो?
और पढ़ रहा जी, बस उसका खर्चा देना पड़ा है। अच्छा, आप ही खर्चा देते हो हाँ, उसका? मैं देता हूँ खर्चा। अच्छा, और आपकी वाइफ जो घरवाली है आपकी? या कुछ नहीं कर सकती ना, या लत्ते भी नहीं धो सकती अपने। लत्ते भी कढ़ाऊंगा, फिर सोड़े में ही करूँगा, जब सोड़े करके पराऊंगा। इन्हें ओले काटिए तो ओले पैर लेगी, सोड़े कर दिए सोड़े पैर लेगी। अच्छा, दिमाग से हैंडीकैप वगैरह है? हैंडीकैप से दोनों। अच्छा, उनको कुछ छोरा नहीं। भी चाहे छोटा। आपका लड़का भी इस तरह से है? हाँ, ऐसा ही है। उन्हें भी चाहे ओले पर आ दे, चाहे सोड़े पर आ दे। अच्छा, कुछ नहीं उनको पता ना, होता। हाँ, मदद का कोई वो नहीं। जो इस तरह से आपका टूटा-फूटा मकान है, आपको डर लगता होगा इसमें रात को सोते वक़्त? कुछ नहीं, सारा टूटा पड़ा है ऊपर, इसमें आँख मीच का पड़ी रहा और की जा। गाँव के द्वारा कोई सहायता आपको दी जाती है? हाँ, कोई नहीं जी। सरपंच द्वारा कोई? ना सरपंच कोई है, इतने सरपंच बन लिए कोई है नहीं, या गढ़ी है या अपने आप बनाई है। अच्छा, आपने बनाई है। हाँ, 4,000 पे 4,000 इसने दिए, 4 इनर 4 मन जी भी अकाल बनना था, इतने पानी में लिखड़े जा। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आपका खर्चा जो है वो 50-60 रुपए चाय है, हाँ, उस द्वारा ही होता है। हाँ, वही करिए जी। पेंशन मिलती है सरकार द्वारा? हाँ, पेंशन मिलती है जी। अच्छा, 2500-2600 जो पेंशन है, हाँ, पेंशन मिल रहा है। उसके द्वारा ही आपका गुज़ारा हो रहा है। हाँ, बस इससे पेंशन का सारा गुजारा हो रहा है। अच्छा, ये 2700 रुपये मिल रहे हैं, इसमें गुजारा हो रहा है। अच्छा। कुल मिलाकर अगर सरकार द्वारा दी जा रही इनको पेंशन अगर बंद हो जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका गुज़ारा किस तरह से होगा। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, इस तरह से जहाँ आपको गरीब इंसान दिखता है, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सिलाना गाँव में आओगे, तो अड्डे के ऊपर आपको एक चाय की दुकान मिलती है, जहाँ आप इनसे मिल सकते हो, इनका घर देख सकते हो, और अगर आप चाहें तो इनकी मदद भी कर सकते हो, क्योंकि गरीब की मदद करना एक बहुत ही पुण्य काम होता है। आप इनकी घरवाली को देखेंगे तो वो हैंडीकैप हैं, दिमाग से भी उनका सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है, उनके कपड़े धोना, नहलाना, खालाना, सारा मैंने खिलाना-पिलाना, करना पड़ता है। सब काम यही करते हैं। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ कि आप इनकी मदद ज़रूर करें। हम ये नहीं कहते आप इनसे पैसे से मदद करें, आप इनको राशन पानी जो भी देना चाहें, तो सिलाना गाँव में अड्डे के पर इनकी चाय की दुकान है। क्या नाम है आप बताया आपने? राम रतन। राम रतन नाम है इनका, और अड्डे पर आती है आपको जो बस स्टैंड है उसके बराबर में ही एक छोटी-सी दुकान मिलेगी। वहाँ पे आप इनकी आके मदद कर सकते हैं, इनका घर अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो साथियों, हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि गरीबों को हम दिखाएँ, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सरकार जो कहती है कि बहुत मदद की जा रही है, काफ़ी योजनाएँ हैं गरीबों के लिए, लेकिन उनका धरातल पर हमें कहीं भी नामो-निशान नज़र नहीं आता।